भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, धनतेरस और दीपावली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जाने धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूल कर भी दीपावली पर यह 7 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धनवंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा ना की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस और दीपावली कब है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:52 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मानना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर शनिवार का दिन शाम 7:21 से लेकर शाम 8:22 तक। इसी समय में आपको खरीदारी करना है, जो कि मुहूर्त में खरीदारी करना कई लाख गुना फल की प्राप्ति कराता है और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसाती है। हर साल कार्तिक अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर है। चूंकि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन सूर्यास्त के बाद किया जाता है, इसलिए इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन शाम 7:08 से रात 8:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे, उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र 2 या 10 रुपए का आता है। आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में जरूर लेकर आते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, अब जानते हैं धनतेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो घर में धनतेरस और दिवाली पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। आदि आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर भगवान धनवंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी अर्पित मत करना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास त्योहार पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य लें। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्या उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन
खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, अब जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर्व ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है, भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते, धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी, और उनकी मुंह की लाल से जिन पौधे का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज का। जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहे। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर न करें। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, पीली चीजें अति प्रिय हैं। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना आवास बनाएगी। धनतेरस दिवाली की शुरुआत का सबसे पवित्र और शुभ दिन होता है। यह वही दिन है जब मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इस दिन का हर क्षण, हर दीपक, हर खरीदी जाने वाली वस्तु हमारे पूरे साल के भाग्य का आधार बन जाता है। लेकिन अक्सर लोग इस दिन कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो उनकी किस्मत का रुख ही बदल देती हैं। आज की यह बात उसी चेतावनी और आशीर्वाद के संग है कि आप धनतेरस पर क्या न करें और क्या अवश्य करें, ताकि आने वाला साल आपके जीवन में सुख, संपन्नता और समृद्धि का सागर बन जाए। सबसे पहली गलती जो धनतेरस पर कई लोग कर बैठते हैं वह है घर में झाड़ू लगाना या कचरा बाहर फेंकना। इस दिन घर की देवी लक्ष्मी का स्वागत होता है, और अगर उस समय झाड़ू लगाकर या गंदगी निकालकर आप घर से कुछ बाहर फेंकते हैं तो मान लीजिए जैसे आपने अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर दिए। इस दिन कोशिश करें कि सुबह सुबह घर की सफाई हो जाए और शाम के बाद कोई भी कचरा बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि शाम के समय मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर के द्वार पर आती हैं, और अगर आपने उसी वक्त घर का कुछ बाहर फेंका तो वह मां की कृपा को भी साथ ले जाएगा और पूरे साल को धन की हानि होगी। और दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक बार किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो फिर उस व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी गलती जो बहुत लोग अनजाने में करते हैं वह है काले रंग के कपड़े पहनना या झगड़ा करना। धनतेरस का दिन शांति और प्रसन्नता का प्रतीक है। जिस घर में इस दिन कलह होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इस दिन किसी से कटु वचन न बोले, और विशेष रूप से माता पिता, बुजुर्गों या किसी गरीब व्यक्ति का अपमान न करें। लक्ष्मी वहीं स्थायी रूप से बसती है जहां विनम्रता और नम्रता होती है। अब बात करते हैं उन कामों की जो इस दिन अवश्य करने चाहिए। धनतेरस पर सबसे शुभ कार्य है दीपदान और धन पूजन। जब सूर्य अस्त हो जाए और आकाश में हल्की हल्की सुनहरी रोशनी बची हो, तब एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर जलाए। यह दीपक यम दीपक कहलाता है, जो अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। फिर घर के अंदर विशेष रूप से तिजोरी या पूजा स्थल पर 5 दीपक जलाए और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। कहते हैं, जहां दीपक जलता है वहां दरिद्रता नहीं ठहरती। इस दिन चांदी की वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। चांदी का सिक्का, चांदी का बर्तन या फिर चांदी का छोटा दीपक, इनमें से कुछ भी खरीदने से घर की लक्ष्मी स्थिर होती है। लेकिन याद रखिए, इस दिन लोहे की वस्तु या तेल खरीदना अशुभ माना गया है। कई लोग वाहन या लोहे के उपकरण खरीद लेते हैं, परंतु यह धनतेरस के शुभ भाव को कमजोर कर देता है। धनतेरस की रात को लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान धनवंतरी का भी पूजन करना चाहिए। आप गंगा जल से स्नान कर एक पीतल या चांदी के कलश में जल भरें
उसमें थोड़ी तुलसी डालें और दीपक जलाकर धन्वंतरी भगवान से कहें, हे देव, हमारे घर में स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य का वास बना रहे। यह संकल्प पूरे वर्ष आपकी सेहत और सुख को सुरक्षित रखता है। और सबसे सुंदर परंपरा, इस दिन तिल के तेल का दीपक घर के दक्षिण दिशा में जलाना। यह दीपक न केवल यमराज को समर्पित होता है, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। जब यह दीपक जलता है तो ऐसा लगता है जैसे घर का हर अंधकार, हर भय, हर अशुभता प्रकाश में बदल रही हो। धनतेरस की शाम को एक छोटा सा उपाय अत्यंत फलदायी होता है। लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने 2 लौंग रखकर देसी घी का दीपक जलाएं और ओम श्रीयम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह छोटा सा उपाय आपके घर में स्थायी समृद्धि को आमंत्रित करता है। कहते हैं, जब लौंग की सुगंध दीपक के साथ मिलती है तो लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। और याद रखें, इस दिन अपने घर के प्रवेश द्वार पर लाल रंग की रंगोली अवश्य बनाएं और उसके बीच में शुभ लाभ लिखें। यह संकेत मां लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। धनतेरस का अर्थ ही है धन की वर्षा का आरंभ। लेकिन सच्चा धन केवल पैसे या सोने चांदी में नहीं होता। सच्चा धन है घर का सुख, परिवार का प्रेम, मन की शांति और मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा। इसलिए इस दिन केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के लोभ, ईर्ष्या और क्रोध को भी दीपक की रोशनी से जलाकर समाप्त करें। यही सच्चा धनतेरस का अर्थ है, जब आप भीतर से भी उजाले में आ जाएं। भक्तों, माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है, उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान शनि भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। दोस्तों, दीपावली की रात और धनतेरस की रात, यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है, धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पैसों का लेन देन ना करें, उधार कर्जा भी ना ले। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, इसीलिए घर को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह माता के आने का द्वार है। मां आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन बाहर ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको दिवाली पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी को हाथी प्रिय रहा है।
इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथ ही रखना चाहिए। चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखें। यह कड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसकी भी पूजा होती है। भक्तों, एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कैलाश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 8 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 11 घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। भक्तों, दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दीपावली की रात को देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं। तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, 5वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, 6ठा दिया पास के किसी मंदिर में, 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की, 12वां छत पर और 13वां किसी चौराहे पर। दीपावली पर कुल देवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या माता लक्ष्मी जी स्वागत है आपका हमारे आंगन में जरूर लिख दीजिएगा। धनतेरस के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दोस्तों, खास धनतेरस पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियां सक्रिय रहती हैं, इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगोगे आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से मालामाल कर देगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उन सबका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों, अब जानते हैं उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपको खास धनतेरस पर करना है। दोस्तों, अक्षत का उपयोग यानी चावल शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेना है और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें, श्री ह्री श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं, यह उपाय आपको जल्द से जल्द महाधनी बना देगा। आप जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। बर्तन कांच के खरीदे या स्टील के या पीतल के खरीदे या तांबे का खरीदे तथा झाड़ू कब खरीदे, दीपावली या धनतेरस पर, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज मैं भगवान धन्वंतरी की सौगंध खाता हूं, अगर आप धनवान ना बन जाएं तो आप मुझे बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में आ जाए। धनतेरस पर अगर ये एक चीज आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। सच्चे हृदय से पूरा वीडियो जरूर देखना और सुखी संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों,
हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:52 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मानना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। वैसे तो आप धनतेरस इन दोनों दिनों में माना सकते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है क्योंकि इस समय सर्वप्रथम मुहूर्त में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, यमदीप 18 अक्टूबर को जलाना शुभ रहेगा। तिथियों के फेर के कारण जो लोग धनतेरस का व्रत रखते हैं वो लोग 18 अक्टूबर को ही रखें क्योंकि 18 तारीख को शाम तक प्रदोष काल है। दोस्तों, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर दिन शनिवार को शाम 7:21 से लेकर शाम 8:22 तक। इसी समय में आपको खरीदारी करना है क्योंकि मुहूर्त में खरीदारी करना कई लाख गुना फल की प्राप्ति कराता है और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसाती है। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में भगवान धन्वंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करती हैं और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में ये सभी सामग्री मौजूद होती है। दोस्तों, इसलिए शुभ मुहूर्त में खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धन्वंतरी तय करते हैं, माता लक्ष्मी तय करती है और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसलिए शुभ मुहूर्त में खरीदारी करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए। ये जानकारी बताने से पहले सच्चे मन से भगवान धन्वंतरी के लिए एक लाइक जरूर करें क्योंकि यह दिन भगवान धन्वंतरी को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदी पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। ये चीजें कौन सी हैं? खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाएं तो इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है वो वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोने चांदी ना खरीद पाएं उन्हें भी कुछ ऐसी चीज जरूर ही खरीद लेना चाहिए। सबसे पहला वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं तो उसके घर में साक्षात राहु केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीदे, लेकिन इस दिन राहु केतु को अपने घर में आगमन मत होने देना, नहीं तो भगवान धन्वंतरी उल्टे पांव आपके घर से वापस चली जाएगी। देखिए, इस दिन राहु काल भी रहता है और जब एक बार आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो जाए तो वैसे घर में माता लक्ष्मी, धन्वंतरी और देवताओं का आना वर्जित है। वो वैसे घर को त्याग देते हैं क्योंकि भगवान धन्वंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है, वह नाराज हो जाएंगे। देखिए, इस दिन ऐसा माना जाता है कि झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दोस्तों, अगर हो सके, सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में चुपचाप रखाएं, वहां पर आपको रख देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू रखने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। जो भी व्यक्ति मंदिर में झाड़ू दान करता है उसका घर समस्त बीमारियों से दूर रहता है और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है।
दोस्तों, अगली वस्तु जानने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जा रहा है खर्च होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूं, अगर मात्र 11 का धनिया खरीदते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर में जाने से पहले उसमें एक सिक्का जरूर डाल देना। धनिये में जब आप एक सिक्का आप घर पर लेकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धनवंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगे। ये शास्त्रों में प्रमाणित उपाय हम आपको बता रहे, ये उपाय कभी खाली नहीं जाता। कमेंट में लिखें, जय माता लक्ष्मी, मेरे घर धन वर्षा कीजिए। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप थैली वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल थैली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वो नमक आप इस दिन घर पर लेकर आएं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। लाजिम है, जब दरिद्रता घर से दूर भाग जाएंगे तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। दोस्तों, चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए ये वह है गोमती चक्र। सुखी संसार चैनल के अनुसार कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम होता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानियां वह दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। हम गोमती चक्र जरूर लाते हैं अपने घर में और आप भी लेकर आएं। अगर पहले से ही हैं गोमती चक्र तो पूजा अवश्य करें। दोस्तों, आप यकीन मानो, आज हम भी गोमती चक्र के शुभ परिणामों से महाधनी बन चुके हैं। आप भी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, 5वीं वस्तुएं हैं कौड़ियां। कौड़ियां आपको सफेद, भूरी, पीलिया, चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियां लानी है वह या तो सफेद लेकर कौड़ियां लेकर आएं। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां लाकर आप चाहें तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। आप मानो या ना मानो, सुखी संसार चैनल, मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं। हमारे घर में भी कौड़ियां रखी हुई हैं और हम इनकी पूजा करते हैं। आज हम भी धन ऐश्वर्य से माला माल हो चुके हैं। माता लक्ष्मी ने हमें करोड़पति बना दिया है। आप भी कौड़ियों की पूजा तथा घर में कौड़ियां जरूर लेकर आएं। कौड़ियां आप शंख में भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में पानी जरूर डालें और फिर उसमें कौड़ियों को रखें। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को अब जल में प्रवाहित कर दें। पुरानी कौड़ियां जल में प्रवाहित करने से माता लक्ष्मी क्रोधित भी नहीं होती, उल्टा आप पर गंगा मैया प्रसन्न हो जाती हैं। गंगा जल में कौड़ियां अर्पित करने से, जल में विसर्जित करने से गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी भी धनोधनवान बना देती हैं, प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, सुखी संसार चैनल में छठी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्रीयंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्रीयंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्रीयंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। दोस्तों, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब वशिष्ठ मुनि बैकुंठ में जाकर मां लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्रीहरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मां लक्ष्मी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयार नहीं हूं।
जब चारों लोकों में मां लक्ष्मी को पृथ्वी पर न आने की खबर फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब एक श्रीयंत्र साधना ही ऐसी युक्ति है जिससे मां लक्ष्मी को पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्रीयंत्र का निर्माण किया और उस पर सिद्ध मंत्र प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को श्रीयंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां पर आना ही पड़ा दोस्तों। और वह बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी या मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्रीयंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, सुखी संसार चैनल के माध्यम से इस दिन भूल कर भी लोहे के बर्तन कभी नहीं खरीदने चाहिए। अब लोहे में कौन कौन से बर्तन आते हैं आइए जानते हैं। देखिए, काफी पुरानी बातें, जब हमें शास्त्रों के अनुसार इतनी नॉलेज नहीं थी, जब हम लोहे का बर्तन धनतेरस के दिन खरीद लाए थे तो हमारे घर में राहु केतु का वास हो गया था और हमें काफी बर्बादी का सामना करना पड़ा था। बीमारियां भी घर में आ गई थीं क्योंकि धनतेरस के दिन राहु काल रहता है। इसलिए आप भी गलती से भी लोहे के बर्तन कभी भी घर पर मत लाना। इस दिन कांच की प्लेट घर में लाने से घर में राहुकाल प्रवेश करता है। लोहे के बर्तनों में जैसे कढ़ाई है, लोहे का चमचा है, लोहे की जाली है, लोहे की गाड़ियां आदि धनतेरस पर नहीं खरीदा चाहिए क्योंकि शनि महाराज क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, 7वीं वस्तु है रुद्राक्ष की माला या फिर 7-मुखी रुद्राक्ष। यदि आप धनतेरस के दिन 7-मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीप जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो सुखी संसार चैनल के अनुसार ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम भी अपने घर में दीप अवश्य जलाते हैं। बहुत ही आनंद पूर्वक मां लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को, जहां पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। हम धनतेरस और दीपावली पर यह कार्य अवश्य करते हैं। सुखी संसार चैनल सभी कार्य शास्त्रों के अनुसार करने के बाद ही आप तक पहुंचाता है। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी चाहिए, वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहें तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस दिन भगवान गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति अपने घर पर स्थापित कर दी और सच्चे दिल से अपने घर पर ले आए तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत महाधनी होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आप जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदें। धातु की मूर्तियां हैं तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदें, वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हों। खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती हैं। दोस्तों, अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन की कमी आपके घर में लगातार बनी रह सकती है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आएं वो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी भी ना हो। गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो। और भगवान गणेश के हाथों में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हों। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, बहुत से लोग इस दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक यानी यॉन ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और नहीं पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आएं। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है
वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही मां लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वो दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में, आपके कारोबार में खूब बरकत होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती। तो उसे पूरे साल भर रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपतय धन धान्य समृद्धि में देही दापे स्वाहा। दोस्तों, इसका कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पीतल की परात जो भी व्यक्ति अपने घर में लाता है तथा खरीदकर घर में लाता है तो इसे बड़ा ही अत्यंत दुर्लभ सौभाग्यपूर्ण माना जाता है। जितनी बड़ी पीतल की परात होगी घर में उतना ही धन खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको इस दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या 1 चम्मच भी इस दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि इस दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। दोस्तों, आप पुराने टूटे बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें इस दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वो खरीद कर घर लानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन, कुबेर, भगवान और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसका अगर सामर्थ्य हो तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी खरीद सकता है। दोस्तों, सुखी संसार चैनल के अनुसार 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तक। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो इस दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी खरीद कर लाते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई भी सामान लाना है, जैसे रोली, अक्षत, कुमकुम, हल्दी या फिर कोई भी सामान जैसे लौंग, इलायची, 5 सुपारी, बतासा, तो वो भी आप उस दिन खरीद कर ला सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जैसे कि धार्मिक पुस्तक जिसमें व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे सप्ताह पढ़ने वाली जो भी व्रत त्योहार हैं और आरतियों की किताबें अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं यदि आप इस वस्तु में जो भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, मैं सुखी संसार माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं, भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूं। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आप धनवान ना हो जाएं तो हमें बताना, बस कर लेना यह कार्य। देखिए, धनतेरस पर जब आप बर्तन खरीदें तब उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर घर की ओर चलें। खाली बर्तन लेकर घर में प्रवेश ना करें, इससे आपका घर भी भरा रहेगा और आपके घर में खुशियां भी आएंगी। कैसे आएंगी आइए जानते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान धनवंतरी अपने हाथों में एक कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। वह कलश खाली नहीं था, उस कलश में सोने चांदी के सिक्के, कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी कारण धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के, कलश से भरा सिक्का, चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन, घंटी आदि, शस्त्र आदि खरीदने का रिवाज है। दोस्तों, जब आप धनतेरस पर कोई भी बर्तन खरीदते हैं तो घर में खाली लेकर ना जाएं। मान लीजिए आपने प्लेट खरीदी है, लोटा खरीदा है, बाल्टी खरीदी है, गेहूं खरीदा है, धान खरीदा है, तो उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर घर में प्रवेश करें। आपको दुनिया की कोई ताकत धनी होने से नहीं रोक सकती। भगवान धनवंतरी भी आपके घर की तरफ आकर्षित होंगे और मां लक्ष्मी भी दौड़ी चली आएगी। इसलिए यह कार्य हम भी जरूर करते हैं। हम खाली बर्तन घर में लेकर प्रवेश नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ सिक्का आदि डालकर ही चलते हैं, लेकर चलते हैं। सुखी संसार चैनल आपको ये बात कॉपी पेन पर लिख कर दे सकता है। आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, सोने का सिक्का भी डाल सकते हैं, तांबे का सिक्का भी डालकर घर की ओर जा सकते हैं। बहुत ही शुभ और अत्यंत तरह दुर्लभ एवं मंगलकारी माना जाता है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, चाहे मर जाना परंतु दीपावली की साफ सफाई में घर के अंदर से भूल कर भी न फेंके ये 5 चीज़ें, वरना साक्षात माता लक्ष्मी घर की सारी सुख समृद्धि साथ ले जाएंगे।
आपके द्वार से घर से माँ लक्ष्मी चली जाएंगी और घर में आ जाएगी घोर गरीबी और दरिद्रता। मेरे प्यारे भक्तों, सुनिए, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाले हैं। दीपावली का महापर्व आने ही वाला है और आप सब जानते हैं कि इस समय हर घर में साफ सफाई का काम बड़ी ज़ोरों शोरों से चलता है। लेकिन गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले कथा में एक ऐसी बात बताई जो हर माता, हर बहन, हर भाई को ध्यान से सुननी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि दीपावली की सफाई में हम सब कुछ नया बनाने के चक्कर में अक्सर घर की कई पुरानी चीज़ें बाहर फेंक देते हैं। लेकिन भक्तों, 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भूल कर भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन्हें घर से बाहर कर दिया तो यह आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। याद रखिए, माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहाँ साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धा और सही रीति नीति का पालन होता है। लेकिन अगर आपने इन खास चीज़ों को बाहर निकाल दिया तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती है। और जब एक बार माँ लक्ष्मी चली गई तो फिर उस घर से ना सुख रहता है, ना समृद्धि और ना ही कभी लक्ष्मी का वास होता है। माता और बहनों, ये गलती अक्सर हम सब कर देते हैं। सोचते हैं कि पुरानी चीज़ है, इसका क्या काम। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हीं चीज़ों में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और जो भी इन्हें बाहर निकालता है वह ना केवल अपने हाथ से लक्ष्मी को दूर करता है, बल्कि अनजाने में अपने जीवन में दरिद्रता को बुलावा देता है। इसलिए भक्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बीच बीच में छोड़कर देखने वाली माताएं बहनें अक्सर वही होती हैं जिन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाती। अगर आप वास्तव में समृद्धि चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आंगन में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करे, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझे कि कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जिन्हें दीपावली की सफाई में गलती से भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और हाँ, सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि साल 2025 में दीपावली का 5 दिवसीय महापर्व 18 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। पहला दिन 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस होगा, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दीपावली के इन 5 दिनों में कौन सा पर्व किस दिन पड़ेगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि सफाई के दौरान कौन सी वे 5 चीज़ें हैं जिन्हें भूल कर भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जय लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को, इस खूबसूरत जानकारी को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल सुखी संसाल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। दूसरा दिन 19 अक्टूबर रविवार को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाएगा, जो दीप पर्व की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी पूजा या मुख्य दीपावली का पर्व होगा, जो इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर सोमवार और मंगलवार को मनाया जाएगा, जब अमावस्या तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी। इसी दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 8:30 तक का रहेगा। चौथा दिन 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर गोवर्धन पर्वत का स्मरण किया जाता है। पांचवा और अंतिम दिन 22 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज के रूप में मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती है। इस प्रकार 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाला दीपावली का यह 5 दिवसीय पर्व धन, समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक एकता का पावन प्रतीक बनेगा। माताएं बहनों, चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी पेटी है जो घर से गलती से दीपावली के टाइम पर बाहर नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो ये बनती है आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण। सबसे पहला कारण है झाड़ू। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक और घर की समृद्धि की रक्षक।
दीपावली के समय लोग पुराने झाड़ू को बदलते हुए अक्सर उसे घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करने वाला और लक्ष्मी आगमन का मार्ग साफ करने वाला यंत्र माना जाता है। यदि इसे दीपावली से पहले फेंका जाए तो ये लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। झाड़ू को फेंकने के बजाय किसी पवित्र दिन पर विधिवत बदलना चाहिए और पुराने झाड़ू को घर के किसी कोने में रखकर सूर्य अस्त के बाद ही हटाना चाहिए। इसे कभी भी सड़क या कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर से स्थायी धन सुख चला जाता है। झाड़ू को आदरपूर्वक रखना ये दर्शाता है कि आप लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार है, इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी भी बाहर ना निकालें। भगवान की टूटी मूर्तियां या तस्वीरें। सफाई करते समय बहुत से लोग पूजा घर में रखी टूटी फूटी मूर्तियों या पुरानी तस्वीरों को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना गंभीर धार्मिक भूल है। किसी भी देवी देवता की टूटी मूर्ति को कूड़े में डालना या फेंकना पाप माना गया है। ये घर की आस्था और ऊर्जा को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी माता की कृपा को दूर कर देता है। यदि कोई मूर्ति या फोटो पुरानी हो जाए या टूट जाए तो उसे गंगा जल से शुद्ध कर कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे सम्मानपूर्वक रख देना चाहिए। दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे में यदि घर में टूटी मूर्तियां देखी जाती हैं तो वे क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए सफाई करते समय इन्हें कभी कूड़े में ना फेंकें, बल्कि शास्त्रीय विधि से विसर्जन करें। सफाई में चांदी या तांबे के पुराने सिक्के। दीपावली की सफाई में कई लोग पुराने या काले पड़े सिक्कों को बेकार समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना सीधा सीधा धन हानि और भाग्य नष्ट करने वाला कार्य है। शास्त्रों के अनुसार घर में रखे पुराने सिक्के, विशेषकर चांदी या तांबे के, लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। इन्हें बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से चली जाती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अगर सिक्के पुराने या मैल युक्त हैं तो उन्हें दूध या गंगा जल से शुद्ध कर पवित्र कपड़े में रख देना चाहिए। इन्हें कभी कूड़े में ना फेंकें, क्योंकि ये लक्ष्मी के रूप का अपमान होता है। कहा जाता है कि जिसके घर में पुराने सिक्के सुरक्षित रखे रहते हैं वहां धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। अतः दीपावली की सफाई करते समय ऐसे सिक्कों को आदरपूर्वक पूजा घर या तिजोरी में पुनः स्थापित करना चाहिए। शंख, कौड़ी या समुद्री वस्तुएं। दीपावली के समय लोग पूजा घर की सजावट बदलते हुए कई बार शंख, कौड़ी या समुद्री चीजें फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अशुभ कार्य है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और कौड़ी माता लक्ष्मी की प्रतीक वस्तु मानी जाती है। इन्हें घर से निकाल देना मानो लक्ष्मी को बाहर करना है। वास्तु और पुराणों के अनुसार शंख और कौड़ी घर की धन ऊर्जा को स्थिर रखते हैं और घर में लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति बनाए रखते हैं। यदि ये पुराने हो गए हों या फीके पड़ गए हों तो इन्हें गंगा जल से धोकर पुनः स्थापित करें। कभी भी इन्हें कूड़े या सड़क पर ना डालें। दीपावली के दिनों में यदि घर से ऐसी वस्तुएं बाहर की जाएं तो लक्ष्मी माता क्रोधित होकर उस घर से स्थायी रूप से चली जाती हैं। इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि सफाई करते समय इन पवित्र वस्तुओं का विशेष सम्मान करें। सफाई करते समय कई लोग पुराने या मुरझाए तुलसी के पौधे को फेंक देते हैं, इसलिए तुलसी को घर से बाहर करना लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। चाहे तुलसी सूख जाए या उसका गमला पुराना हो जाए, उसे कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। सूखी तुलसी की पत्तियां या तना गंगा जल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें। यदि दीपावली पर तुलसी हटाई जाती है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और धन संपत्ति के मार्ग में बाधाएं आने लगती हैं। तुलसी को घर में रखना लक्ष्मी स्थायित्व का प्रतीक है, इसलिए दीपावली की सफाई में इसे किसी भी स्थिति में बाहर ना करें। तुलसी के पास रखा दिया या दीपदान पात्र। दीपावली से पहले सफाई करते हुए लोग कई बार तुलसी के पास रखा पुराना दिया या दीपदान पात्र बदल देते हैं, परंतु ये शास्त्रों में वर्जित है। तुलसी माता और दीपक दोनों ही शुभ ऊर्जा के प्रतीक हैं। तुलसी घर में पवित्रता लाती है और दीपक अंधकार को दूर कर लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग बनाता है। यदि तुलसी के पास रखा दिया आप फेंक देते हैं तो ये उस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी स्थायित्व कम हो जाता है। पुराने दीपक को बाहर फेंकने के बजाय गंगा जल से धोकर किसी साफ कपड़े में रखकर फिर से उपयोग करें या पवित्र मिट्टी में दबा दें। ये दिया आपके घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनाए रखना है, इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी बाहर ना करें। मंदिर की घंटी या शंख।
घरों में पूजा के लिए जो छोटी घंटी या शंख रखा जाता है वो केवल ध्वनि का स्रोत नहीं बल्कि घर के वातावरण को पवित्र बनाने वाला शक्तिशाली यंत्र होता है। दीपावली की सफाई के दौरान यदि ये थोड़ा पुराना या जंग लगा दिखाई दे तो लोग अक्सर इसे बदल देते हैं, परंतु ऐसा करना शास्त्रों में लक्ष्मी विरोधी माना गया है। शंख और घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का निमंत्रण देती है। यदि इन्हें फेंक दिया जाए तो घर का धार्मिक स्पंदन कमजोर हो जाता है और प्रवाह रुक जाता है। इन्हें गंगा जल से शुद्ध कर फिर से पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। पुरानी घंटी या शंख को कभी भी कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी के पवित्र स्वरूप का अपमान होता है। तिजोरी या पूजा घर में रखी चावल की डलिया। घर की तिजोरी या पूजा घर में जो चावल की डलिया या अन्न का पात्र रखा जाता है वो लक्ष्मी की स्थिरता और अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक होता है। दीपावली की सफाई में इसे बेकार या पुराना समझकर फेंकना गंभीर गलती है। यह पात्र घर में अन्न और धन की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह पुराना हो जाए तो चावल बदलना चाहिए, परंतु पात्र को फेंकने के बजाय गंगा जल से शुद्ध कर पुनः उपयोग में लाएं। कहा जाता है कि जिस घर से अन्न पात्र बाहर किया जाता है वहां धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है और आर्थिक तंगी का अनुभव होने लगता है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे हमेशा आदरपूर्वक रखा जाए और पुराने चावल को पक्षी या गाय को दान कर दिया जाए। ये पुण्य बढ़ाता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। घर का मुख्य दरवाजा या दहलीज पर लगी पुरानी चौखट। अक्सर दीपावली से पहले लोग मुख्य दरवाजे की मरम्मत या पेंटिंग कराते हैं और इस दौरान पुरानी दहलीज या चौखट बदल देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार घर का लक्ष्मी द्वार होता है। ये वही मार्ग है जिससे मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसे हटाना या बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। यदि चौखट टूटी हो या बहुत खराब हो चुकी हो तो उसे बदलते समय नया लकड़ी का भाग पहले गंगाजल से शुद्ध करें और पुराने भाग को किसी पवित्र स्थान पर रख दें, फेंके नहीं। मुख्य दरवाजे पर हमेशा स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं और दीपावली की रात वहां दीपक जलाएं। यदि यह भाग उपेक्षित या अपवित्र किया जाए तो लक्ष्मी द्वार बंद हो जाता है और घर की संपन्नता घटने लगती है। इसलिए सफाई में इसे कभी ना फेंकें। तिजोरी में रखा लाल कपड़ा या पीली चुनरी। घर की तिजोरी या पूजा घर में जो लाल या पीला कपड़ा रखा जाता है वो धन देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को स्थिर रखता है। दीपावली की सफाई में कई लोग इसे पुराना समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये बड़ी भूल है। ये कपड़ा मां लक्ष्मी का आसन माना जाता है और इसे फेंकने से धन स्थायित्व समाप्त हो जाता है। यदि ये कपड़ा पुराना हो गया हो तो उसे गंगा जल से शुद्ध करें और नई चुनरी उसके ऊपर रख दें, परंतु पुराने कपड़े को कभी कूड़े में ना फेंकें। इसे किसी पवित्र स्थान या मंदिर में छोड़ना चाहिए। ये कपड़ा तिजोरी के धन को नजरदोष से बचाता है और वहां निरंतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। दीपावली की रात यदि ये कपड़ा मौजूद रहता है तो लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इसलिए सफाई में से बाहर निकालना बहुत बड़ा दोष समझा जाता है। टूटी मूर्तियां और पुरानी पूजा सामग्री। यदि पूजा स्थान में किसी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गया हो, रंग उतर गया हो या उसमें दरार पड़ गई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्तियां घर में रखने से पूजा निष्फल हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। ऐसे चित्र या मूर्तियां किसी पवित्र नदी या पीपल वृक्ष के नीचे शांति से रख दें। साथ ही पुराने फूल, राख, अगरबत्ती के बचे टुकड़े और जली हुई बत्तियां भी हटा दें। दीपावली से पहले पूजा स्थान को गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करें और नई पूजा सामग्री रखें। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में दिव्य कंपन बढ़ते हैं। स्वच्छ मंदिर में ही लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। पुरानी या धूल भरी तस्वीरें। दीवारों पर लगी पुरानी धूल से ढकी या फटी तस्वीरें घर की आभा और ऊर्जा को कमजोर करती हैं। विशेषकर उन तस्वीरों को हटा देना चाहिए जिनमें मृत व्यक्ति हों, रोने या दुख के दृश्य हों या जिनका रंग फीका पड़ चुका हो। ये तस्वीरें घर में नकारात्मक तरंगें उत्पन्न करती हैं और लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा डालती हैं। दीपावली से पहले घर की सभी तस्वीरें साफ करें, टूटे फ्रेम बदलें और केवल सकारात्मक प्रतीक जैसे सूर्य भगवान, कमल, गाय या परिवार की मुस्कुराती तस्वीरें लगाएं। इससे घर में सुख, प्रेम और प्रकाश बना रहता है। याद रखें, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की दीवारों पर आनंद और उजाले की झलक होनी चाहिए। बंद या खराब घड़ियां। घर में बंद या खराब घड़ियां रखना वास्तु दोष माना जाता है। ऐसी घड़ियां जीवन में ठहराव, आलस्य और आर्थिक रुकावट का प्रतीक है। दीपावली से पहले यदि कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत चालू करवाएं या घर से हटा दें। हमेशा घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं ताकि समय और ऊर्जा दोनों का प्रवाह सही दिशा में हो।
खराब घड़ियां घर की तरंगों को रोकती हैं, जिससे प्रगति और समृद्धि बाधित होती है। नए वर्ष और नए दीपावली का स्वागत तभी सार्थक है जब घर में समय का प्रवाह निरंतर चलता रहे। चलती हुई घड़ी लक्ष्मी का आह्वान करती है और जीवन को गतिशील, ऊर्जावान और संपन्न बनाए रखती है। पुराने जूते चप्पल और फटे पुराने जूते चप्पल और घिस्से कपड़े घर की सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। ये वस्तुएं नकारात्मक कंपन और दरिद्रता का वास मानी जाती हैं। यदि ये वस्तुएं अभी उपयोग योग्य हैं तो किसी जरूरतमंद को दे दे, वरना दीपावली से पहले निकाल दे। पुरानी वस्तुएं घर में रुकावट और झगड़े का कारण बनती हैं। इसी प्रकार फटे वस्त्र पहनकर पूजा या लक्ष्मी स्वागत नहीं करना चाहिए। दीपावली से पहले सभी पुराने वस्त्र धोकर या नए कपड़े लेकर पूजा करें। ऐसा करने से शुद्धता, ताजगी और सौभाग्य बढ़ता है। साफ कपड़े और स्वच्छ पादुका देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। टूटा फर्नीचर या कांच का सामान, घर में टूटा हुआ फर्नीचर, दरार वाला शीशा या फूटा कांच रखना अत्यंत अशुभ होता है। ये वस्तुएं न केवल सौंदर्य बिगाड़ती हैं, बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। टूटा कांच विशेष रूप से लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है, क्योंकि ये टूटे भाग्य और अस्थिरता का प्रतीक है। दीपावली से पहले ऐसे फर्नीचर की मरम्मत कराएं या उन्हें हटा दें। फर्नीचर पर जमी धूल भी आलस्य और दरिद्रता बढ़ाती है। जब घर का प्रत्येक फर्नीचर चमकदार और सुसज्जित होता है, तब सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। लक्ष्मी जी का स्वागत केवल उस घर में होता है जो बिना दरार, बिना टूटन और सौंदर्य से भरा हो। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, टीवी, मोबाइल, पंखा या बल्ब जो अब उपयोग में नहीं है, उन्हें घर में रखना नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। इनसे स्थिर सटीक ऊर्जा पैदा होती है जो प्रगति रोकती है। दीपावली से पहले इन वस्तुओं को रिसाइकिल करें, ठीक करवाएं या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। बंद पड़े गैजेट घर में झगड़े का माहौल बनाते हैं। याद रखें, तकनीकी वस्तुएं भी ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा हैं। जब सब कुछ चल रहा हो, घर में गतिशीलता और संपन्नता बढ़ती है। इसलिए दीपावली के पहले हर बंद या निष्क्रिय वस्तु को हटाकर नए उजाले और आधुनिकता का स्वागत करें। इससे लक्ष्मी का आगमन तेजी से होता है। बासी अनाज और दालें, रसोई घर का हृदय होता है और अन्न लक्ष्मी का स्वरूप। अगर वहां पुराने कीड़े लगे या बासी अनाज रखे हैं तो ये देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। दीपावली से पहले रसोई की अलमारियां खोलकर पुराने दाल, मसाले, आटा और तेल देखें जो खराब हो गया हो, उसे हटा दें। नया और ताज़ा अनाज लाकर अन्य पात्र में रखें। साथ ही उस पात्र पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर अन्नम बहु कुर्वीत मंत्र का उच्चारण करें। इससे घर में अन्न और धन दोनों की वृद्धि होती है। स्वच्छ और ताज़ा रसोई लक्ष्मी के स्थायी निवास का संकेत है। घर के कोनों की धूल मिट्टी, घर के हर कोने में जमा धूल मिट्टी दरिद्रता का वास मानी जाती है। खासतौर पर छत, स्टोर और दरवाजों के पीछे की जगहें ऊर्जा अवरुद्ध करती हैं। दीपावली से पहले पूरे घर की गहरी सफाई करें। झाड़ू पोछा के बाद नीम पत्तों या गंगा जल से फर्श पोछें और कपूर या लौंग जलाकर धूप करें। इससे हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैलता है और वातावरण दिव्य बनता है। साफ सुथरे कोनों में ही लक्ष्मी जी का प्रवेश संभव होता है। याद रखें, गंदगी अंधकार को बुलाती है, जबकि स्वच्छता प्रकाश को आकर्षित करती है। स्वच्छ घर ही सच्चे अर्थों में दीपोत्सव का योग्य स्थान है। उदासी या रोती हुई तस्वीर, दीवार पर उदासी, रोते हुए व्यक्ति या किसी संकट का दृश्य दिखाने वाली तस्वीरें घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती हैं। ये तस्वीरें मानसिक तनाव, झगड़े और आर्थिक अड़चनों का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार घर की दीवारों पर लगी हर तस्वीर एक ऊर्जा प्रसारित करती है। अगर वे ऊर्जा दुख या भय की हो तो देवी लक्ष्मी वहां नहीं आती। दीपावली से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी हो जिसमें युद्ध, तूफान, अंधेरा या अशुभ भाव दिखता हो तो उसे तुरंत हटा दें। उसकी जगह भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, सूर्य, कमल, हंस या शांत झरने की तस्वीर लगाएं। ये चित्र धन, सौभाग्य और शांति का संकेत हैं। याद रखें, दीवार की हर तस्वीर
आपके जीवन का भाव बन जाती है। इसलिए दीवारों पर केवल मुस्कान और प्रकाश रखें। शेर, बाघ या हिंसक पशुओं की तस्वीरें। कई लोग घर में शक्ति या वीरता के प्रतीक के रूप में शेर, बाघ, सांप या युद्ध के दृश्य लगाते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार ये तस्वीरें घर में आक्रोश, झगड़े और तनाव की ऊर्जा फैलाती है। हिंसक पशुओं की तस्वीरें वातावरण को उग्र बनाती हैं, जिससे दाम्पत्य और पारिवारिक सुख प्रभावित होता है। देवी लक्ष्मी को शांति और सौम्यता प्रिय हैं। वे ऐसे घर में नहीं आती जहां हिंसा या भय का प्रतीक टंगा हो। दीपावली से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी है तो उसे हटा दें और उसकी जगह गाय, कमल या नदियों का सुंदर दृश्य लगाएं। भक्तों, याद रखिए, दीपावली की तैयारी केवल दीपक सजाने या मिठाइयां बांटने भर से पूरी नहीं होती। ये समय है अपने घर की गहराई से सफाई करने का, ताकि न केवल बाहर की धूल मिट्टी बल्कि भीतर की नकारात्मकता भी खत्म हो जाए। जब आप घर की सफाई करते हैं तो ये परिवर्तन न केवल आपके मन को शांति देता है, बल्कि घर में लक्ष्मी जी के स्थायी निवास का मार्ग भी खोल देता है। देखिए, कई बार हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वही हमारी किस्मत रोक देती हैं। जैसे कि दीवार पर टंगी हुई बंद या खराब घड़ी। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब घड़ी रुक जाती है तो ये रुके हुए समय और ठहरे हुए भाग्य का प्रतीक बन जाती है। घर में उन्नति की चाल धीमी पड़ जाती है, आर्थिक प्रवाह रुक जाता है और सब कुछ ठहर सा जाता है। इसलिए दीपावली से पहले हर घड़ी की जांच कर लें। जो बंद है उसे तुरंत ठीक करवाइए या हटा दीजिए। और याद रखिए, घड़ी हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगानी चाहिए, ताकि समय और ऊर्जा दोनों सही दिशा में प्रवाहित हो। चलती हुई घड़ी एक संदेश देती है कि इस घर में जीवन सक्रिय है, प्रगति हो रही है, और यही संकेत लक्ष्मी जी को घर में प्रवेश करने का आमंत्रण देते हैं। इसी तरीके से दीवारों के कोनों में जमे मकड़ी के जाले और धूल, ये सब दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं। जालों में ऊर्जा अटक जाती है, जिससे घर का वातावरण भारी हो जाता है और लक्ष्मी जी का आगमन रुक जाता है। इसलिए दीपावली पर घर की दीवारें, छत और हर कोना अच्छी तरह साफ कर लीजिए। झाड़ू लगाते समय मन में यही भाव रखिए कि दरिद्रता दूर हो, सौभाग्य स्थायी हो। उसके बाद कपूर, लौंग या गूगल की धूप जलाकर पूरे घर को शुद्ध करें। यह सफाई सिर्फ दिखावे की नहीं होती, बल्कि घर की ऊर्जा को पवित्र करने का कार्य है। जितनी स्वच्छ आपकी दीवारें होंगी, उतनी ही उज्जवल आपके भाग्य की रोशनी फैलेगी। अब बात आती है दीवारों की दरारों की। टूटी हुई या दरार वाली दीवारें न केवल घर का सौंदर्य बिगाड़ती हैं, बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की दीवारें टूटी हो, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। दरारें सकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल देती हैं और नकारात्मक तरंगों को भीतर बुलाती हैं। इसलिए दीपावली से पहले अपने घर की हर दीवार को ध्यान से देखिए। यदि कहीं प्लास्टर उखड़ा है या दरार पड़ी है तो उसकी तुरंत मरम्मत कराएं। नई और चमकदार दीवार न केवल शो बढ़ाती है, बल्कि नई ऊर्जा और स्थिरता भी लेकर आती है। दीवारों को रंगवाते समय हल्के और चमकीले रंग चुनें, जो रोशनी और उजाला फैलाएं। और हाँ, रंगों की बात चली है तो यह भी जान लीजिए कि गहरे और भारी रंग जैसे काला, ग्रे या गहरा नीला घर की ऊर्जा को सोख लेती हैं। इनसे घर का वातावरण बोझिल और उदास हो जाता है। देवी लक्ष्मी को उजाला और सौम्यता प्रिय है। उन्हें सफेद, गुलाबी, हल्का पीला या क्रीम जैसे रंग बेहद पसंद हैं। इसलिए अगर आपके घर की किसी दीवार पर बहुत गहरा रंग चढ़ा हुआ है तो दीपावली से पहले उसे हल्के और चमकीले रंग से पुतवा दीजिए। खासकर पूजा स्थान और मुख्य द्वार के आसपास का क्षेत्र तो हमेशा उजले और आकर्षक रंगों से सजा होना चाहिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। भक्तों, याद रखिए, दीपावली की सफाई केवल गंदगी हटाने की प्रक्रिया नहीं है, यह अपने भाग्य को निखारने और माता लक्ष्मी का स्वागत करने का सबसे बड़ा उपाय है। जितना उज्जवल आपका घर होगा, उतना ही उज्जवल आपका आने वाला कल होगा। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।